सीजीपीएससी स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आबकारी आरक्षक एवं प्रयोगशाला परिचारक की परीक्षा में पूछे जाने वाले छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान सीजी जनरल नॉलेज से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चनों को बताएंगे जो परीक्षा में आने की 100% संभावना है। तो अगर आप भी इन दोनों एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं मार्च 2024 तक छत्तीसगढ़ में बैंकों की कुल शाखाओं की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 3607, ऑप्शन बी 3412, ऑप्शन सी 2,82,949, ऑप्शन डी 47। तो आपको बताना है कि 2024 में मार्च 2024 में छत्तीसगढ़ में बैंकों की कुल शाखाओं की संख्या कितनी है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3412, 3412 जो है वो कुल बैंकों की शाखा है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। एंड वहीं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें 1 से लेकर जो 15 तक के एमसीक्यू क्वेश्चन हैं इनके बारे में हमने पहले से वीडियो बनाकर चैनल में अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखे तो एक बार आप हमारे चैनल में विजिट कीजिएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 2058, ऑप्शन बी 2739, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 3872 या 3872। तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की जो संख्या है वो टोटल कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2058, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। इन फ्रेंड्स अगर आपके मन में यह क्वेश्चन आ रहा है कि इस तरह का जो क्वेश्चन है वो टॉपिक से प्रयोगशाला परिचारक और आबकारी आरक्षक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो हम आपको बता दें यह जो है वो करेंट टाइप का क्वेश्चन है, समसामयिक जो टाइप का क्वेश्चन है वो वहाँ पर दिए जा सकते हैं। तो एक बार इस वीडियो को आप जरूर से वॉच कीजिए क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो सभी के सभी तो नहीं आएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में फसल क्षेत्र का जो GSDP है स्थिर भाव है योगदान वर्ष 2024-25 में कितना अनुमानित है। 9,29,472, 29,72,460, 34,29,576, 55,71,396। तो आपको बताना है कि वह योगदान जो है वो 2024-25 में कितना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 29,72,460 लाख रुपए जो है वो योगदान यहाँ पर छत्तीसगढ़ में फसल क्षेत्र के आधार पर अनुमानित किए गए हैं। फिर नेक्स्ट नंबर की बारी आती है। तो यहाँ पर दिए गए हैं खरीफ 2023-24 में फसल बीमा योजना के तहत कितने कृषकों का बीमा कराया गया है। आपको बताना है कि 2023-24 में फसल बीमा योजना के तहत कितने कृषकों का जो बीमा है वो कराए गए हैं। ऑप्शन ए में दिए गए हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से ABCD दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है 14,82,359, ऑप्शन बी है 29,05,000, ऑप्शन सी है 27,74,000, ऑप्शन डी है 3,43,122। तो आपको बताना है कि जो कृषकों का बीमा है वो कितने लोगों ने कराए हुए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 14,82,359 व्यक्ति जो हैं इस बीमा योजना के तहत अपना बीमा जो है वो सफलतापूर्वक सबमिट किए हुए हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन में दिए गए हैं छत्तीसगढ़ में मार्च 2024 तक कुल सिंचाई क्षमता कितनी हो गई है। 13.28 लाख हेक्टेयर, 21.76 लाख हेक्टेयर, 8.48 लाख हेक्टेयर। तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में मार्च 2024 तक कुल सिंचाई क्षमता जो है वो कितनी है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 21.76 लाख हेक्टेयर, यानी कि जो मार्च 2024 तक जो मार्च 2024 में कुल सिंचाई क्षमता है वो 21.76 लाख जो है वो है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन छत्तीसगढ़ में पशुधन क्षेत्र का जो GSDP में योगदान है वर्ष 2024-25 में कितना अनुमानित की गए हैं। 5,42,332 लाख रुपए, 9,05,725 लाख रुपए, 29,72,460 लाख रुपए, 34,29,576 लाख रुपए। तो आपको बताना है कि जो पशुधन क्षेत्र का GSDP में योगदान है वो 2024-25 में कितना अनुमानित है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5,42,332 लाख रुपए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं छत्तीसगढ़ में कुल वन क्षेत्र कितना है। आपको यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में। जैसा कि ए में है 59,820.78 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 25,910.23 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 24,036
9,999.10 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन डी है 9,874.13 वर्ग किलोमीटर। तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में कुल वन क्षेत्र जो है वो कितने वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। तो है ऑप्शन नंबर ए 59,822 सॉरी दोस्तों 59,820.78 वर्ग किलोमीटर में जो छत्तीसगढ़ में वन है वो यहाँ पर फैले हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2024-25 में वानिकी क्षेत्र का जीएसडीपी में योगदान कितना है। आपको बताता है कि जो वानिकी क्षेत्र है उसमें जीएसडीपी का टोटल योगदान कितना अनुमान किए गए हैं। 8,71,183 लाख रुपए, 9,05,725 लाख रुपए। ऑप्शन सी है 5,42,332 लाख रुपए। ऑप्शन डी है 29,72,460 लाख रुपए। तो आपको बताना है कि वानिकी क्षेत्र में जीएसडीपी में जो टोटल योगदान है वो कितने परसेंट है या फिर कितने लाख रुपए हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9,05,725 लाख रुपए जो है वो जीएसडीपी में कुल योगदान को यहाँ पर इंगित कर रहा है। फिर 24 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं वर्ष 2024-25 में तेंदुपत्ता उत्पादन का मूल्य जो है वो कितना अनुमानित है। वर्ष 2024-25 के अनुसार आपको बताना है तेंदुपत्ता उत्पादन का जो मूल्य है वो कितना अनुमानित किए गए हैं। 674.16 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी है 1,073.48 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी है 265.91 करोड़ रुपए। ऑप्शन डी है 6,756.97 करोड़ रुपए। तो आपको बताना है कि 2024-25 में तेंदुपत्ता उत्पादन का मूल्य कितना है, टोटल कितना अनुमान लगाए गए थे। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1,073.48 करोड़ रुपए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हम उस टॉपिक पर आपको जल्द से जल्द वीडियो बना के दे देंगे। तो जल्दी से आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। एंड अगर हमने किसी भी क्वेश्चन के आंसर को आपको गलत बता देते हैं तो सही आंसर आप हमें कमेंट में बता दीजिए ताकि हमारे द्वारा किसी भी स्टूडेंट को पढ़ते समय कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एंड हम जो क्वेश्चन का सही आंसर बता रहे हैं वो 100% सही ही है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ के खनिज उत्पादन का अखिल इस भारत स्तर पर कितना परसेंट हिस्सा है। 14.42%, 20.73% एंड यहाँ पर है 16.64%, 10.94%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 14.42% जो ही 2023-24 में छत्तीसगढ़ के खनिज उत्पादन का अखिल भारत स्तर पर कितना परसेंट हिस्सा है। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन का देश में हिस्सा कितना है। 4.32%, 10.94%, 16.64%, 20.73%। तो आपको बताना है कि वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन का देश में कितना परसेंट जो हिस्सा है वो छत्तीसगढ़ से लिए जा रहे हैं। तो चलिए इसके सही आंसर है वो हम बता देते हैं ऑप्शन नंबर डी 20.73% जो है वो छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन का देश में जो पूरा का पूरा हिस्सा है वो 20.73% जो है वो छत्तीसगढ़ से ही एक अकेले राज्य से ही है। वर्ष 2024-25 में विनिर्माण क्षेत्र का जीएसडीपी में योगदान कितना अनुमानित किए गए हैं। आपको बताना है कि 2000 वर्ष के तहत 24-25 में विनिर्माण क्षेत्र का जीएसडीपी में कितना योगदान है। यहाँ पर है 9,29,472 लाख रुपए, 29,72,460 लाख रुपए, 34,29,576 लाख रुपए, 55,71,396 लाख रुपए। तो चलिए इसका सही आंसर है वो हम बता देते हैं वो है ऑप्शन नंबर डी 55,71,396 लाख रुपए जो है वो जीएसडीपी में योगदान है विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत। ऑप्शन जो डी हो जाएगा यही फ्रेंड्स करेक्ट है। तो आप इसी को ही टिक कीजिएगा। वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ में कितने बुनकर रोजगार में संलग्न थे। आपको बताना है कि 2023-24 में टोटल छत्तीसगढ़ से कितने बुनकर रोजगार में संलग्न थे। 20,100, 60,300, 27,74,000, 29,05,000। तो इसका सही आंसर है वो हम बताते हैं ऑप्शन नंबर बी 60,300। यहाँ पर दिए गए हैं छत्तीसगढ़ में 60,300 बुनकर जो है वो रोजगार में शामिल थे या फिर कहें तो संलग्न थे। इस तरह से आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2024-25 में नैसर्गिक कोसा उत्पादन का लक्ष्य कितना है। 266.513 लाख टन।
ऑप्शन बी है 717.97 लाख नग, ऑप्शन सी है 9,277 हितग्राही, ऑप्शन डी है 23,932 हितग्राही। तो आपको बताना है कि जो नैसर्गिक कोसा उत्पादन का लक्ष्य है वो कितना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 717.97 लाख जो नग है वो कोसा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में विद्युत क्षेत्र की जीएसडीपी में भागीदारी जो है वो वर्ष 2024-25 में कितनी है? 33,116 या फिर कहें तो 33,116,00,000 रुपए, 7,45,703 लाख रुपए, 9,05,725 लाख रुपए और यहाँ पर है 55,71,396 लाख रुपए। तो जो छत्तीसगढ़ में विद्युत क्षेत्र की जीएसडीपी में भागीदारी है वो कितना है? वो है 33,116 लाख रुपए जो है ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह हमने आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से 16 से लेकर जो 30 तक के महत्वपूर्ण 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके बारे में बता दिए हैं। एंड इस वीडियो के माध्यम से और जो पहले वीडियो अपलोड किए थे उसके बारे में 1 से लेकर जो 30 तक के 2 पार्ट के बारे में पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जल्दी से आप हमारे चैनल में विजिट कीजिएगा। एंड इसके पश्चात हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें 31 से लेके टोटल जो 50 तक के क्वेश्चन रहेंगे उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।